नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन कांग्रेस ने कराया। भिवानीखेड़ा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी की आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। राहुल ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। सरकार से पूछा क्यों विदेश जा रहा हरियाणा का युवा। असंध में आपकी जनसभा। करनाल के असंध में पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आपके ताबड़तोड़ प्रचार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। ऐसे में पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के जिताने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भिवानी जिले के भवानीखेड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वासी हर बूथ पर कमल खिलाने जा रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने की अपील की। जनसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोरोना संकट से देश जूझ रहा था तो हमारे नेता देश की जनता की सेवा में लगे थे, लेकिन तब राहुल गांधी अपनी नानी के घर थे। उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो पहले प्रदेश को कोसते हैं और विदेश में जाने के बाद वे भारत को कोसते हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं। उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उन्होंने तो कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जनता जनार्दन, आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और उनका विश्वास है कि पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी। मतदाता कांग्रेस की झूठ की दुकान को स्थापित नहीं होने देंगे। सैनी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हरियाणा संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अब तक कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता प्रचार नहीं कर रहा था और अब गांधी राजनीतिक पर्यटन पर निकल पड़े हैं। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने राज्य में जो विकास किया है उसे देखने के लिए राहुल गांधी का स्वागत है, लेकिन उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में व्यापक खर्ची और पर्ची से जुड़े मुद्दों को सामना करना पड़ेगा। और वहीं भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज के शीर्ष पद के लिए दावेदारी पेश करने के बीच पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरों पर सैनी ने कहा कि भाजपा एकजुट है और कोई अंदरूनी कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वह सभी को स्वीकार्य होगा।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और अडानी अंबानी को लेकर खूब तंज कसे। मन से ही राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा में युवकों के पास रोजगार नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान कांग्रेस की गारंटियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर जाति को न्याय के साथ हरियाणा में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, किसानों को गारंटी के साथ एमएसपी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में सरकार बनेगी तो 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। बता दें कि कांग्रेस नेता की यह विजय संकल्प यात्रा 1 अक्टूबर तक चलेगी। हरियाणा चुनाव में करनाल और हिसार में रैली के बाद राहुल गांधी का यह तीसरा प्रोग्राम है। राहुल और प्रियंका के साथ इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान और कुमारी शैलजा भी नजर आए। महंगाई है, क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है, नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं। भाइयों, आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए। वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है। ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर एक पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है और सभी दल वहां रोजाना प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करनाल के संद में पहुंचे। करनाल के संद में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें केजरीवाल ने पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए आप पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और अनु कादयान भी मौजूद रही। केजरीवाल ने आप पार्टी के संद से उम्मीदवार अमनदीप सिंह जुंडला के लिए वोट की अपील की। पहले दिल्ली में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। आज आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। पहले दिल्ली में बिजली बहुत महंगी थी। 5,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपए महीने के बिजली के बिल आया करते थे लोगों के। लोग कहते थे रोटी खाएं, बच्चों को पालें कि बिजली का बिल दें। आपके बेटे ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। अब दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये चमत्कार है। 24 घंटे, माँ जी 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये वरदान मिला है मेरे को ऊपर वाले का। इस दुनिया में एक ही आदमी 24 घंटे मुफ्त बिजली दे सकता है, केजरीवाल, और कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। किस किस को बिजली मुफ्त चाहिए? तो झाड़ू पे वोट दे देना। झाड़ू के सिवा कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। ये कसूर है जी मेरा, इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया कि मैंने दिल्ली और पंजाब वालों की बिजली मुफ्त कर दी। मेरा कसूर है, मैंने गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, अच्छी शिक्षा दी।
पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, बच्चे रुला करते थे। आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर होम वोटिंग का आज आखिरी दिन है। इस वोटिंग प्रक्रिया के तहत सूबे के 85 साल से अधिक और दिव्यांग वोटर की होम वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल हुए। 85 वर्ष आयु से अधिक तथा दिव्यांगजन मतदाताओं द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन दिए गए थे और इसके बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव देने पर 85 वर्ष से अधिक आयु के 9,596 तथा 2,600 दिव्यांग वोटरों को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि इन चुनावों के लिए रिजर्व ईवीएम सहित कुल 27,866 ईवीएम का उपयोग होगा और इसके साथ ही 24,719 कंट्रोल यूनिट और 26,774 वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। वीवीपैट में मतदाता अपने द्वारा दिए गए वोट को देख सकता है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने रंजीत चौटाला समेत 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इनमें रंजीत चौटाला, राधा अहलावत, धर्मेंद्र कैदियान और जिलेराम शर्मा, नवीन गोयल, केहर सिंह रावत, बच्चन सिंह आर्य और संदीप गर्ग के नाम शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने इन सभी को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। दरअसल ये सभी 8 नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से 2 पूर्व मंत्री भी हैं। इन सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वोटिंग से कुछ दिन पहले लिए गए इस एक्शन का असर क्या होगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस और बीजेपी का बागी नेताओं का पर एक्शन जारी है और टिकट न मिलने से नाराज बागी नेताओं की पार्टी सदस्यता छीनी जा रही है। अब तक कांग्रेस हरियाणा के कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इतना ही नहीं, जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है वे 6 साल तक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं। निष्कासित किए गए नेताओं में चित्रा सरवारा, सतविंदर राणा, कपूर सिंह नरवाल, वीरेंद्र, सोमवीर घसोला, मनोज कौशलिया, अजीत, शारदा राठौर, ललित नागर, सतवीर भाना के नाम शामिल हैं। इनमें से कांग्रेस की ओर से चित्रा सरवारा को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। चित्रा टिकट नहीं मिलने के चलते अंबाला छावनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके पिता निर्मल सिंह अंबाला शहर से कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। जेजेपी ने पत्र के जरिए आयोग से उचाना विधानसभा क्षेत्र के कई संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दिन सुरक्षा बढ़ाने और वीडियोग्राफी करवाने की मांग की है। जेजेपी ने बताया कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के लिए चुनाव है और इसे देखते हुए जेजेपी एक गंभीर विषय आयोग के संज्ञान में डाल रही है। जेजेपी ने कहा कि उचाना के गांवों में झगड़ा होने, फर्जी मतदान होने का पूरा अंदेशा है। जेजेपी ने आयोग से मांग करते हुए कहा कि किसी तरह से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही इन संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ वीडियोग्राफी के लिए पुख्ता प्रबंध करे। झज्जर के गांव बिचपड़ी से लूट का आरोपी झज्जर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर लूट में प्रयुक्त पिस्तौल और मोबाइल बरामद करने के लिए गांव बिचपड़ी लेकर पहुंची थी। आरोप है कि आरोपी युवक की मां और भाई ने पुलिस से हाथापाई कर दी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी भाग गया। झज्जर पुलिस के एसआई ने सदर थाना गोहाना में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी ने 2 अन्य युवकों के साथ पिस्तौल दिखाकर कार, मोबाइल और नकदी लूटी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया था और वहीं पूछताछ के बीच पुलिस को अमित से मोबाइल और प्रदीप से पिस्तौल बरामद करना था। मामले में पुलिस आरोपी अमित को लेकर गांव बिचपड़ी पहुंची थी और तभी वह वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीमें उसे तलाश करने में जुटी हुई हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।